हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट खबरी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आयुष के राउंड 1 की जो काउंसलिंग है वो खत्म हो चुकी है और उसका जो रिजल्ट है वो आ गया है। तो अब आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले जो राउंड 2 है 20 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है कैटेगरी वाइज, हम ये तो डिस्कस करेंगे ही। साथ ही साथ में चॉइस फिलिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सभी स्टूडेंट्स को करना, तो कैसे सही चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। जब बात की जाए चॉइस फिलिंग करते वक्त क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत मिस्टेक्स हो जाती है जिसकी वजह से हो सकता है कोई भी कॉलेज ना अलॉट हो या फिर जो भी कॉलेज अलॉट हो वो नहीं चाहिए। तो इतना सारा जो कंफ्यूजन होता है उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कितना कट ऑफ रह सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक की। तो आयुर्वेदिक में कैटेगरीज यहाँ पे सारी गिवन है। अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो 1 लाख यहाँ का जो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कट ऑफ। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी वो है ईडब्ल्यूएस। इधर अगर हम कट ऑफ का डिस्कस करें तो 1,14,000 जा सकता है आयुर्वेदिक में, ओबीसी में 1,15,000, एससी में 2,50,000 और एसटी में जा सकता है 3,55,000। तो इस तरीके से इसमें हम सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट किया जा सकती है लगभग इतना जाने के चांसेस हैं। फिर नेक्स्ट है होम्योपैथिक। होम्योपैथिक में अनरिजर्व का जा सकता है 1,83,000, ईडब्ल्यूएस का जा सकता है 2,25,000, ओबीसी की बात करें तो 2 लाख जा सकता है, एससी की बात करें तो 3,40,000 जा सकता है, एसटी का जा सकता है 4,50,000। अगर आप इसमें से कोई भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो या फिर आप होम्योपैथिक में देखना चाह रहे हो, एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेकेंड राउंड में। उसके बाद नेक्स्ट है BUMS यानी कि यूनानी मेडिकल। तो यहाँ पे अनरिजर्व की अगर बात करें तो 1,55,000 कट ऑफ इसका जा सकता है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का 1,45,000, ओबीसी का 1,68,000 और अगर एससी की बात करें तो एससी का जा सकता है 3,10,000 एंड एसटी का जा सकता है 4,75,000। तो ये जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है कट ऑफ। अब एक बार हम बात कर लेते हैं कि कैसे सही चॉइस फिलिंग करनी चाहिए सेकेंड राउंड के लिए। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं कोई कॉलेज अलॉट हुआ या फिर फर्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था आयुष काउंसलिंग में, तो 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग राउंड 2 की। चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी 21 सितंबर से। तो कैसे सही चॉइस फिलिंग करनी है, तो आपको जाना है courses.studentkhapri.com पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को पिन कर दिया गया है, आपको वहां क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे ओपन हो जाएगी वेबसाइट। वेबसाइट पे आपको ऑप्शन मिलेगा वेब मेडिकल का। मेडिकल में आपको चॉइस फिलिंग टूल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चॉइस फिलिंग टूल्स जो है, चाहे हम बात करें ऑल इंडिया की या आयुष की या फिर स्टेट वाइज की, सारी जो टूल है यहाँ पे अवेलेबल है। बात हम करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग की, तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर दूंगी। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन ये मांगेंगे मुझसे जो मुझे यहाँ पे एक एक करके फिल करनी है। रैंक हो गई, कैटेगरी हो गई, ब्रांच हो गई, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे पुट कर लेनी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रैंक, अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रही हूँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी ही रैंक डालो। तो मैं यहाँ पे 87,000 डाल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल। ऑल कोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ पे यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, पर्टिकुलरली आपको कौन सी ब्रांच चाहिए यहाँ पे पुट कर लीजिए। ऑल कोर्सेज के लिए देख लेते हैं कैटेगरी यहाँ पे मैं कौन सी डालूं, ओबीसी डाल देती हूँ। जो भी कैटेगरी आपकी आपको यहाँ पे पुट कर लेनी है। उसके बाद जनरेट करनी है चॉइस फिलिंग। अब यहाँ पे सेकेंड राउंड बचता है तो हम सेकेंड राउंड पे जाएंगे एंड जनरेट चॉइस फिलिंग कर लेंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जितने भी आयुष के अंदर कॉलेजेस हैं इंडिया के, सारी जो लिस्ट है ऑटोमेटिकली आ गई है विथ सिटी एंड स्टेट, कौन सी सिटी में है, कौन सी स्टेट में है, कौन सी ब्रांच वहां पे प्रोवाइड कर दी जा रही है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे मैंने ओबीसी कैटेगरी रखी है तो उसके अंडर ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ गई है। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे सिलेक्ट कर लेना है सारे कॉलेजेस जो भी अपनी चॉइस फिलिंग में चाह रही हूँ। यहाँ पे मुझे ध्यान में रखना है, आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो भी चॉइस फिलिंग कर रहे हो उसको ध्यान से करो। ऐसे ही अब हवा में कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर गलत चॉइस फिलिंग कर दी तो बार बार मौका नहीं मिलता, बार बार काउंसलिंग नहीं होगी, बार बार चॉइस फिलिंग नहीं होगी। तो एक ही बार में सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर लो। अब आप पूछोगे उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ये होगा कि जितने भी कॉलेजेस मैंने सिलेक्ट करे हैं यहाँ कुछ कलर कोड में आ गए, जैसे कि रेड। तो रेड का मतलब होगा कि ये जितने भी कॉलेज है उस रैंक और उस कैटेगरी में अलॉट होने के जो चांसेस बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा कम है, ना के बराबर है, शायद नहीं मिल सकती। तो मैं अब जब चॉइस फिलिंग करूंगी तो मैं कहीं ना कहीं ये कॉलेजेस को शायद डालूं ना डालूं, मोस्टली मैं शायद नहीं डालूंगी। उसके बाद अगर ग्रीन आता है यहाँ पे
तो ग्रीन का मतलब होता है कि जो चांसेस है ये कॉलेज अलॉट होने के वो बढ़ जाते हैं, ज्यादा चांसेस है कि ये कॉलेज मुझे अलॉट हो जाएंगे। और येलो का मतलब होता है कि 50 चांसेस है कि वो कॉलेज अलॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मैं अपनी चॉइस फिलिंग में मे बी उसको डालूंगी। अब ये कि मैं सही चॉइस फिलिंग कैसे कर सकती हूँ, तो अब मुझे आइडिया है। वैसे अब आपको भी इसका आइडिया हो सकता है, इस टूल का यूज करो, पता करो कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है, सो दैट जब हम हमारी चॉइस फिलिंग करेंगे जो 21 सितंबर से शुरू होने वाली है, तो गलत चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पुट करेंगे, तो इस तरीके से सही चॉइस फिलिंग हो जाएगी। अब अगर आपको ऐसे ही आयुष काउंसलिंग से रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, या फिर नीट से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to NEET Student Khabri. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.